इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा मैथमेटिक्स का परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, जो एनटीपीसी एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसकी जो है मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स, हर एक टॉपिक के बारे में, मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं सबकी डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और एक एक क्वेश्चंस कितने टाइप से पूछे जा रहे हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बस केवल आपको आंसर वैल्यू उस क्वेश्चन के उस फॉर्मूले में पुट करनी है और उसका जो है आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं परसेंटेज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इसका जो पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज के मतलब कुछ थोड़े रूल्स देख लीजिए। क्या हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से आपको मतलब पता हो जाए कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये होता तो यहाँ पे ये आ जाता, तुरंत ही आप बता सकते हैं। जैसे 4% को लिखते हैं 1/25, 4% को लिखते हैं 1/25, 4% 1/25। उसके बाद लिखते हैं 5% को 1/26, सही 1/4 को लिखते हैं 1/16, और उसके बाद में 8 सही 1/3 को लिखते हैं 1/12 लिखते हैं। उसके बाद 10% को लिखते हैं 1/10%। उसके बाद 8% को 12 सही 1/2% को लिखते हैं 8%, 1/8%, 1/8% नहीं 1/8 लिखते हैं। 20 को लिखते हैं 1/5, 20% को 1/5। अगला जो है 25% को देख लीजिए 1/4 लिखते हैं, और 30% को 3/10 लिखते हैं जैसा कि, और 33 सही 1/3 को लिखते हैं, 33 सही 1/3 को 1/3 लिखते हैं परसेंट, और 40% 2/5% बोलते हैं, 50% को 1/2 बोलते हैं, 60% को 3/5 बोलते हैं, और 66 सही 2/3 को बोलते हैं, 2 सही 2/3%, 2/3 बोलते हैं। 2 मतलब परसेंटेज होगा तो 2/3 हट जाएगा। अगला है 70% को 7/10 बोलेंगे, 75% को 3/4 बोलेंगे, 80% होगा जिसको 4/5 बोलेंगे, और 90% होगा तो इसको 9/10 बोलेंगे, और 100% होगा तो इसको 1 हो गया, ये बता चुके थे। और 150% होगा तो 3/2 बोलेंगे, और 200% होगा तो 2 बोलेंगे। बस इतना आप मतलब मटेरियल रखिएगा। डायरेक्टली कभी कभी ऐसा होता है कि 25% आपको दे देंगे तो आपको 25% 25/22 और करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस आप करके वहां पे बैठेंगे ना, तो इतना टाइम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही जल्दी से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ए की आय बी की आय से m% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कमी है। कह रहे हैं ए की आय जो है बी की आय से m% ज्यादा हो, तब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने परसेंट क्या होगी, कम होगी, कमी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कमी के लिए हमेशा नीचे याद रखना प्लस का साइन आता है। जब कोई चीज कम हो जाती है तो नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस के साइन के साथ आएगी वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। और जब कोई कभी भी नीचे वाली यहाँ पे वैल्यू जो है हमेशा छोटी आएगी। और जब कभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि बढ़ गई है वैल्यू, तो हमेशा जब बड़ी वाली वैल्यू पूछेगा आपसे तो नीचे हमेशा छोटी वैल्यू रखेंगे, तभी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है m/100 + m × 100 कर देंगे, तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा कितने परसेंट दूसरे की आय कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ए की आय बी की आय से m% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है। अधिक पूछ देता तो नीचे वाली 100 - m कर देंगे, तो m/100 - m × 100 कर देंगे, बस हमारा यही आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप 1 मिनट में कर देंगे इसको। ये क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जैसे
ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? 10/10 प्लस 100/10 कर देते हैं इसको, 100 + 10 × 100 कर देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 9 सही 1/11 आता है, 9 सही 1/11 आता है, तो इतना परसेंटेज ये आता है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका जो है खर्च पूर्ववत रहे। जब यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाती है, m% कुछ भी हो आप यहाँ पे रखिए, इस फार्मूले में रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो, कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना कमी करे। मान लिया जैसे पहले 10 रुपए का वो खर्चा करता था, अब उसके खपत में कितनी कमी कर दे, मतलब उसके m% उसमें वृद्धि हो गई। मतलब कोई 100 रुपए की मिलती थी, अब 110 रुपए की मिलने लगी वही वस्तु, तो आदमी खाना उस वस्तु को कितना कम कर दे। पहले 1 किलो ले जाता था 100 रुपए में, अब 110 रुपए में 1 किलो मिल रही, तो कितना खाना उसको कम कर दे कि उसको जो है 100 ही रुपए में मैनेज करना पड़ जाए, मतलब 100 रुपए में ही मैनेज करना पड़ जाए, तो उसको ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो मतलब खर्च उसका जो है पूर्ववत रहे, तो ये वाला एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है m/100 + m × 100, m/100 + m × 100। यहाँ पे क्या कह रहा था, कमी करे। जब कहेगा कमी करे तो हमेशा नीचे प्लस का लगाएंगे, और वृद्धि करे तो हमेशा नीचे वाला माइनस का रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाए, कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति उसकी खर्च में मतलब कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके खपत में मतलब कितने % की वृद्धि करे ताकि उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। तो m/100 - m × 100 कर देंगे। ये जो हमारा जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, 130 रुपए की पहले मिलता था 130 का हो गया, 30 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % कमी करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब उसका जो है खर्चा बढ़े नहीं। तो 30/100 + 30 × 100 ये जो है इसका फार्मूला निकलेगा। इससे जो है सॉल्व करेंगे तो 23 सही 1/13 आ जाएगा। ये जो है मतलब फार्मूला। वैसे भी आप निकालेंगे तो 130 आ जाएगा, 100 + 130 आ जाएगा, और कितने % वृद्धि हो गई 30, इसी में ये मैनेज करेगा तो 30/130 और × 100 पे कर लेंगे और वही हमारा निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, वही सही है। अगली ट्रिक है, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने पर, ठीक है, उसकी बिक्री n% की कमी हो जाए तो दुकानदार की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। मतलब पंखे का जो मूल्य था n% की क्या हो गई है, m% की अभी वृद्धि हो गई है, और मतलब उसके बाद में क्या है, उसकी बिक्री भी क्या हो गई है, मतलब जो कोई किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो बिक्री ऑटोमेटिक डाउन पड़ जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके मूल्य में m% की वृद्धि हो गई है और उसका मतलब बिक्री क्या हो गई है, n% की कमी हो गई है। अब आपको ये बताना है कि किसी दुकानदार की आय पर कितने % का वृद्धि या कमी होगी, मतलब दुकानदार की इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इनकम में जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा पहला वाला फॉर्मूला उस दिन हमने बताया था आपको। ये कल जो हमने आपको पढ़ाया होगा उसमें जो प्रॉफिट और लॉस में पढ़ाया होगा, m + m, उसके बाद में यहाँ पे प्लस साइन था, m - m × n/100, ठीक है। ऐसा कुछ पूछ दिया जाए तो यहाँ पे एक की मूल्य में वृद्धि हो रही थी, और इसी में अगर जो हम बता रहे थे कि एक में जहाँ पे वृद्धि हो जाए वहां पे प्लस रखेंगे और जहां पे कमी हो जाए वहां पे माइनस रख दीजिए उसी फार्मूले में, बस वही फार्मूला बन जाएगा। कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। और माइनस माइनस यहाँ पे m - m × n में अगर जो m माइनस होगा n प्लस होगा तो हमेशा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, मतलब दोनों में माइनस हो जाए, दोनों में कमी हो जाए तो यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर जो दोनों में वृद्धि हो जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे यह भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। ये फार्मूला पहला बेसिक फार्मूला था और उससे जो है फार्मूले जनरेट किए जाते हैं। अब इसका जो फार्मूला होगा m - 1 × -m × n/100। अगला जब
उसमें कमी हो जाए, m% की कमी हो जाए और m% की वृद्धि हो जाए तो -m प्लस n और उसके बाद में -m इंटू n। धनात्मक संख्या सूचित करता है कि एक प्रकार से वृद्धि हो गई, कमी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिक है, यदि किसी आयत के क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि हो जाए और यदि किसी आयत की क्षेत्रफल या मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जो उसकी लंबाई में m% और चौड़ाई में n% की कमी या वृद्धि हो जाए तो उसके लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका जो फार्मूला, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में m और n% को बढ़ाया जाए तो उसका जो फार्मूला होगा m प्लस n m इंटू n बाई 100। वही फार्मूला है, सेम बेसिक, कोई कुछ करना नहीं। ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, यदि जिसने लेक्चर नहीं देखा हो प्रॉफिट लॉस वाला जाके देख ले। उसके बाद जो है उपरोक्त में m% और n% की कमी हो जाए, m% n% की अगर जो कमी हो जाएगी तो m माइनस n प्लस m इंटू n अपॉन 100, यही जो फार्मूला बनेगा। ये मतलब अगर जो उसमें एक में कमी होगी और दूसरे में वृद्धि होगी, और अगर जो दो एक पहले वाले में कमी होगी, दूसरा फार्मूला लंबाई में m% की वृद्धि हो, चौड़ाई में m% की कमी हो जाए तो ये वाला फार्मूला बनेगा m माइनस m इंटू n। एक ही फार्मूला है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। यदि समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अगला जो है, अगर जो उसकी लंबाई और चौड़ाई में दोनों में, ठीक है, एक में कमी एक में वृद्धि हो जाए तो m प्लस n और m माइनस m प्लस n और उसके बाद में -m इंटू n अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। किसी आयत की लंबाई में और चौड़ाई में क्रमशः 20% की और 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि हो जाएगी। कह रहे हैं 20% और 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दोनों में वृद्धि हो गई, 25 20 45 होता है। उसके बाद में प्लस 25 इंटू 20 और 25 चौके 100 4 पंजे 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 150% आ जाएगा। 45 50 5 50 हो जाएगा। 50% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि होगी। मतलब दोनों में वृद्धि हो रही तो जाहिर सी बात ही वृद्धि होगी। और अगर जो दोनों में कमी हो रही थी तो ये डिपेंड करता है कि माइनस साइन आता है सॉल्व करने पे या प्लस साइन आता है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन वो पहले वाले का रह गया था, उसका देख लीजिए। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं उसी का। प्रेशर एक जो है, प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी बिक्री 50% की घट जाती है। प्रेशर कुकर में जो है 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी बिक्री 50% घट गई। कोई दुकानदार को कितने प्रतिशत में अधिक आय, कम या अधिक आय में प्राप्त करेगा। मतलब आपको बताना है कोई दुकानदार उसको कितने कम में या कितने ज्यादा में उसको खरीदेगा। ये आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, कह रहे हैं 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि वाला प्लस के साथ लेंगे और जिसमें कमी हो रहा है उसको माइनस के साथ। 50% की कमी हो रही थी, इसको माइनस के साथ लेंगे, -50 करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे प्लस था लेकिन साइन प्लस यहाँ पे था, लेकिन होगा क्या, ये -50 होगा तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, इसको माइनस कर देगा। तो 20 इंटू 50, ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 3 यहाँ पे माइनस का दोनों आएंगे तो -30 और -10 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -40 आएगा। इसका मतलब माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये कमी को दिखा रहा है। तो इसकी उसकी आय में क्या हो गई, कमी हो गई। कितने % की, 40% की उसकी आय में कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर जो कोई माइनस प्लस वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पे माइनस आएगा या कमी या वृद्धि को डिनोशन बताएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई m% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। ये जो है वही क्वेश्चन है, किसी आदमी की मतलब एक प्रकार से आय जो है वो 5% बढ़ जाती है तो वो खर्चे में अपने कितने % की कमी करे ताकि उसका जो है एक प्रकार से खर्चे को कितना % बढ़ा दे तो उसका जो है खर्च जो है पूर्ववत रहे। वही वाला क्वेश्चन है जो दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। जब किसी मूल्य में m% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने % की कमी करे उसका जो है खर्च पूर्ववत रहे। ये वही क्वेश्चन है। तो इसका जो है चौड़ाई में प्रतिशत कमी, आयत की लंबाई में m% की वृद्धि हो गई है, कितने % उस चौड़ाई में कमी करे, तो चौड़ाई में कमी होगी। कमी यहाँ पे बता रहा है तो हमेशा नीचे 100 + m होगा।
तो m अपान 100 प्लस m इंटू 100 कर देंगे, इतने परसेंट की वो क्या चौड़ाई में क्या करे, कमी करे। अगर जो लंबाई में घटा दी जाए, मतलब अगर जो वहां पे कह देता लंबाई m% घटा दी जाए तो चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाएं कि क्षेत्रफल समान रहे, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो m अपान 100 माइनस m, अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बढ़ाया जा रहा है, तो जब बढ़ाया जाएगा तो हमेशा नीचे माइनस आएगा और घटाया जाएगा तो हमेशा नीचे प्लस आएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वृत्त की त्रिज्या को m% बढ़ा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब वृत्त की त्रिज्या इधर भी दोनों तरफ समान होती है, दोनों तरफ क्या होती है, समान होती है। लंबाई और चौड़ाई वृत्त की दोनों मतलब त्रिज्या एक प्रकार से क्या होती है, सभी तरफ से समान होता है। इसका मतलब वही फार्मूला लगाएंगे m प्लस n और प्लस कर देंगे और m इंटू n अपान 100। अब इसमें याद रखना अगर जो कमी की जाएगी तो दोनों में कमी की जाएगी, ठीक है, कमी की जाएगी तो दोनों में कमी हो जाएगी। और ये m प्लस n दोनों में सेम होता है, तो या तो त्रिज्या r ही रहेगी और मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई तो कुछ होती नहीं, तो इसमें 2m हो जाएगा। m सेम है ना, तो मतलब उसकी मान लेते त्रिज्या r है, त्रिज्या r जो है वो m है, r बराबर m है, तो इसका मतलब m प्लस m इंटू m, उसके बाद में प्लस m इंटू n अपान 100, तो निकालेंगे तो 2m प्लस क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 100, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर जो कमी की जाएगी तो पहले वाले दोनों क्या हो जाएंगे, पहले वाले में 2 माइनस आएंगे, तो कमी की जाएगी तो m माइनस n कितना हो जाएगा, 2m माइनस m स्क्वायर अपान 100, 2m माइनस m स्क्वायर अपान 100, ये हमारा जो फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगला इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या, पहला वाला तो आप कर सकते हैं, दूसरा वाला देख लीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर जो 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे माइनस प्लस m ले लिए थे, अगर जो आप माइनस m भी रखेंगे पहले और बाद में प्लस m लगाएंगे तो केवल माइनस का आएगा, ये डिनोट करेगा कि क्षेत्रफल में हमेशा कमी हो रही है, कमी की गई है तो कमी ही होगी, ठीक है, तो ये डिनोशन है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लिया। ये किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10 प्लस 10 कर दीजिए, 10 प्लस 10 और उसके बाद में माइनस, दोनों में साइन लगा दिए, माइनस माइनस, ठीक है, 10 कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो 10 इंटू 10 अपान 100, वो 1 कट जाएगा और 10 10 20 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। और ये माइनस था, ये इधर का कितना था, ये इधर वाला भी माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको घटाएंगे 19% आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का जो है वो भोजन पर 10% भोजन पर और n% वस्त्र पर और p% मनोरंजन पर खर्च करता है और उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखना, वो व्यक्ति अपनी फिक्स आय का, अपनी जितनी उसकी आय है उसी आय का खत्म कर रहा है। मान लिया जाए 100% है तो 100% का ही वो खत्म कर रहा है, 100% का 20% भोजन पे, 20% खाने पे, 20% जितना दूसरे काम पे और बाद में क्या बचता है तो 20 60 मतलब 40% उसका बचेगा। ये ऐसा क्वेश्चन हो। अब कुछ कहे ऐसा कि 100% भोजन पे खर्च करता है, 100% का 20% भोजन पे और शेष का जब कह दे, शेष का बचे हुए का, तो जब 20% खर्च कर देगा तो 80% का वो क्या खर्च करेगा, 80% का वो वस्त्र पे खर्च करता है, 80% का वस्त्र का। अब फिर कहे शेष का, तो 80% का मतलब अगर जो खर्च करता है 80% का 10% मान लेते हैं तो 8 हो गया, तो ये कितना बचेगा 72% का, 72% का वो 20% खर्च करता है इतने पे। तो ये जब शेष आ जाए तो फॉर्मूला दूसरा हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जिसमें शेष नहीं है, शेष नहीं कहा गया हो। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर, p% मनोरंजन पर खर्च करके x रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय होगी 100/100 माइनस हो गया, मतलब जितना खर्चा कर रहा हूं निकलता जाएगा, m प्लस n प्लस p, ठीक है, 100 प्लस, और इसको ब्रैकेट में लेंगे, हमेशा याद रखना ये सब जुड़ के
तब इससे 100 में से माइनस होंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। इनटू जितना बचाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और हमारी निकल आएगी कितनी, जितनी वो उसकी आय होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का m% भोजन पर, शेष का n% जो है वस्त्र पर और शेष का p% यातायात पे खर्च करने के बाद x रुपए बचा लेता है। शेष का कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, शेष का m% भोजन पर और शेष का n%, जितना बच जाता है उसका n% वस्त्र पर और जितना बच जाता है उसका p% जो है भोजन पर खर्च करने के बाद x रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप इसको ऐसे करिएगा, 100 अपान कितना खर्च कर रहा था, जब खर्च कर रहा था m% तो 100 माइनस m कर देंगे, फिर 100 अपान 100 माइनस n कर देंगे, फिर 100 अपान 100 माइनस p कर देंगे। अब ध्यान रखना ऊपर 100 रहेगा, 100 माइनस p इंटू क्या कर देंगे, x कर देंगे। हमारा जो है ये मतलब मासिक आय का फॉर्मूला है, ये उसकी मासिक आय होगी। अगला क्वेश्चन का है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग जो है वो पत्नी को दे देता है और शेष का a/n भाग जो है वो बेटे को दे देता है और शेष का 1/p भाग जो है वो देने पर x रुपए भी बचा लेता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखना 1/1 माइनस p, m 1/m भाग बचा लेता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो हर में होगा, अंश है तो आप लोग जानते होंगे, जो हर में होगा वो 100 की जगह पे चला जाएगा। ये फॉर्मूला बस 100 की जगह पे चला जाएगा और 100 की जगह पे वो ये चीज रख दी जाएगी और जो चीज ऊपर होगी उसको माइनस करेंगे, नीचे वाली को माइनस नहीं करना है। केवल 100 की जगह पे हर वाला पार्ट चला जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा। इस फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस केवल वही होगा कि जो हर वाला होगा वो 100 की जगह पे चला जाएगा, पहले वाला ही फॉर्मूला बनेगा। देखिए तो उसकी आय क्या होगी, m/m-1, m/m-1 और n ये था, a माइनस हो जाएगा और हर वाला ऊपर चला जाएगा, n/n-a। दूसरा क्या होगा, p/p-1 था ना, हर ऊपर वाला माइनस कर देंगे, हर वाला माइनस कर देंगे, बाकी माइनस और p-1 इंटू x कर देंगे, ये उसकी मासिक आय है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है, जितने % अंक प्राप्त करता है और x अंक से वो फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, और उस परीक्षा में एक छात्र जो है, उसी परीक्षा में एक छात्र ने n% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से, मतलब कि उत्तीर्णांक से y अंक अधिक हैं। कहने का मतलब है कि जैसे 100% होता है, जैसे 100% एग्जाम में मतलब कोई पेपर होता है 100% का, 100 नंबर का, तो कह सकते हैं 33 सही 1/3% जो होती है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। 33% मान लीजिए पासिंग मार्क हैं। एक लड़के ने 28% अंक प्राप्त किए तो वो 5 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। और एक विद्यार्थी दूसरा था, उसने जो है 40% मार्क्स प्राप्त किए और 7 नंबर से वो पास हो गया। तो यहाँ पे ये बात कहने वाली है कि उत्तीर्णांक है कितना, मतलब कितने नंबर का उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक जो है हमारा वो 33% है उत्तीर्णांक, उससे जो है 7 नंबर ज्यादा एक स्टूडेंट ने पाया और दूसरे ने क्या पाया, दूसरा जो था उसने जो था मतलब कैसे कहने का है कि उसने जो है मतलब 5 नंबर कम पाया। तो हमें बताना है कि उसका परीक्षा का पूर्णांक कितना था, उसका मतलब पूर्णांक कितना था। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम m और -n का अंतर निकाल देते हैं। अंतर जब निकालेंगे तो हमें क्या हो जाए, पता हो जाएगा, जो बीच की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। उसके बाद में इसको हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100/100 - m, बीच का m-n निकाल लेंगे और x + y निकाल लेंगे। जितने % थे उसको माइनस कर देंगे, परसेंट से पाया था ना उसको माइनस कर देंगे, और जितने नंबर से वो मतलब अनुत्तीर्ण हुआ उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जितने ज्यादा हैं तो जितने % वो अंक प्राप्त किया था, m% अंक प्राप्त किया और जो x से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब x अंक से वो फेल हो गया। 28% पाया था, 5 अंक से वो फेल हो गया। और उसके बाद में कहा कि n% अंक प्राप्त करता है। n% मतलब जैसे कैसे हमने बताया था 40% पाया था तो 7 नंबर से वो पास हो गया था। तो 7 नंबर
और 8 नंबर बीच के जो होंगे प्लस हो जाएंगे और परसेंटेज माइनस कर देंगे। जब परसेंटेज माइनस करेंगे तो ये बीच का परसेंटेज निकलेगा। 40 माइनस 28 कितना 12% जो है ये किसके बराबर है, ये बीच के बराबर है इनके। 28 माइनस 12% जो है 12 के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा 100% जो है इंटू 100 करेंगे तो वो है पूर्णांक निकल आएगा। तो कहने का मतलब है फार्मूला जो बनेगा 100 अपान m माइनस n का अंतर, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको माइनस करेंगे, ठीक है। m माइनस n और इंटू करेंगे इधर x प्लस वाई कर देंगे। ये जो है हमारा क्या निकलेगा, परीक्षा का पूर्णांक निकल आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी नगर की जनसंख्या जो है वो प्रथम वर्ष n% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष n% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष p% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद उसकी गांव की जनसंख्या क्या है। 3 वर्ष बाद उसी गांव की जनसंख्या क्या है। हर बार जो है थोड़ा कुछ, पहली बार कुछ ज्यादा हुई, दूसरी बार कुछ फिर ज्यादा हुई, तीसरी बार कुछ कम हुई या ज्यादा हुई, इस प्रकार से। और जब कम होगी तो माइनस का साइन और जब वृद्धि होगी तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बस इसी पे बेस्ड है। इसका जो होगा पूर्व जनसंख्या निकालेंगे इंटू पूर्व जनसंख्या पहले लिखेंगे और उसके बाद में 1 प्लस m बाई 100 करेंगे और फिर 1 प्लस n बाई 100 करेंगे और 1 प्लस p बाई 100 करेंगे। अगर जो इसमें बीच में कहीं पे कह देता कमी हो गई, दूसरे वर्ष इतनी कमी हो गई, तो बीच में जितने जहां पे कमी हो जाएगी उसी को 1 माइनस 1 बाई n बाई 100 कर देंगे। बस इतना फार्मूले में अंतर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अब एक दूसरा कोई इसी टाइप का क्वेश्चन, यदि किसी जनसंख्या गांव की जनसंख्या जो है हर साल जो है m% बढ़ जाती है, 10% हर साल बढ़ जाती है, मतलब ये एग्जैक्ट हो नहीं सकता लेकिन ऐसा क्वेश्चन बना दें तो हो सकता है। m% मतलब 10% हर साल बढ़ जाती है, तो ये फार्मूला बन जाएगा x इंटू, मतलब पूर्व जनसंख्या जो होगी इंटू कर देंगे ब्रैकेट के अनुसार 1 प्लस 10 बाई, मतलब m बाई 100 का कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब t कर देंगे। जहाँ पे 10 वर्ष दे, 1 वर्ष दे, 3 वर्ष दे, मतलब 10 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, ऐसा कुछ आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन ऐसा पॉसिबल वैल्यू जो है निकाली जा सकती है। जैसे नहीं पॉसिबल डेटा देते हैं कि 10% इतने परसेंट जनसंख्या जो है बढ़ रही है, तो 2050 में कितनी जनसंख्या होगी, 2064 में इतनी जनसंख्या पहुंच जाएगी, भारत की जनसंख्या 1 अरब 70 करोड़ पहुंच जाएगी। ऐसा मतलब आंकड़े आया करते हैं, तो ये लोग पहले मतलब इसको इसी से निकालते हैं कि इतने परसेंट जो है पहुंच जाएगी। एक्सपेक्टेशन होती है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गेहूं के मूल्य में m% की कमी होने पर, कमी हो रही है m% की, कमी होने पर x रुपए में y किलो गेहूं जो है अधिक खरीद लेता है। कोई आदमी जो है x रुपए में y किलो गेहूं अधिक खरीद लेता है, तो गेहूं का घटा हुआ प्रति किलो घटा हुआ मूल्य बताना है। तो गेहूं का प्रति किलो घटा मूल्य बताना है आपको कि 1 किलो पर कितने घटोतरी हो गई, मतलब घट गया है मूल्य उसका, ये आपको बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला है m/100 x अपान y, m/100 इंटू x अपान y। ध्यान रखना यहाँ पे जो मतलब डिवीजन में जाएगा वो हमेशा वो वैल्यू जाएगी जैसे वस्तु का कितनी वस्तु है, ठीक है। अरे रुपए ऊपर जाएंगे और वस्तु नीचे चली जाएगी, ठीक है। रुपए ऊपर रहेंगे, वस्तु नीचे रहेगी, m/100 करेंगे बस। m% और वस्तु का मूल्य वस्तु से डिवाइड करेंगे। जैसे कहेंगे कोई वस्तु है 1 रुपए में निकालना है, जैसे 5 किलो गेहूं मिलता है 20 रुपए का, 20 रुपए का 5 किलो गेहूं मिलता है मान लिया जाए। वैसे मिलता तो नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, 100 रुपए का कह लेते हैं, 20 रुपया किलो हो गया। 100/5 कर लेते हैं, 100/5 कर लेते हैं तो 5 पूजा, तो ये 20 रुपए निकल आएगा। ये एग्जैक्ट मूल्य होगा, ठीक है। ये 1 किलो का मूल्य होगा। उसी तरह से रुपए ऊपर रखेंगे x और y नीचे रखेंगे वस्तु, ठीक है। y वस्तु नीचे रखेंगे और इसको m%, अब m% लिखेंगे तो m/100 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर जो कमी पूछ दे तो यही फार्मूला बनेगा, बस कुछ नहीं है, यही फार्मूला बनेगा। यदि चावल के मूल्य में m% की कमी हो गई थी वहां पे, यहाँ पे वृद्धि पूछ दे तो यही फार्मूला बनेगा। वृद्धि पूछे तो x रुपए में y किलो चावल कम खरीदता है, तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, कितना रुपया बढ़ गया 1 किलो पे, तो m/100 इंटू x अपान y, इतना जो है ये बढ़ा हुआ मूल्य है। अगला जो क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा जाता है, किसी उम्मीदवार को जीतने वाले ने m% मत प्राप्त किया और x मतों से वो जीत गया,
तो आप बताइए हारने वाले ने n% मत प्राप्त किया था, ठीक, जबकि हारने वाले ने m% मत प्राप्त किया था, तो डाले गए कुल कितने मत थे, कितने वोट डाले गए थे। एक आदमी था, मतलब उम्मीदवार था, m% मत उसने जो है प्राप्त किया था और x मतों से वो जीत गया था, मतलब 50% उसने मत प्राप्त किया, कम से कम 50% तो ही प्राप्त ही करेगा, जीतेगा तो कम से कम 50% से ज्यादा मत प्राप्त करेगा वो, तभी जीतेगा। 2 उम्मीदवार होंगे तब ये हो सकता है, 3 होंगे तो कुछ और होगा। 2 उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं ना, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो वो 50% से ज्यादा मत प्राप्त करेगा तभी जीतेगा, ये आप जानिएगा, ठीक है। तो 50% से ज्यादा मत प्राप्त करेगा, और उसके बाद में हारने वाले ने जो है n% मत प्राप्त किए, हारने वाले ने n% मत प्राप्त किए, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट वो मतलब x मतों से जीता, जितने मत से जीता है और उसने परसेंटेज से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज जो इनका दोनों का था, तो 50% से ये ज्यादा होगा, जितने मतलब परसेंटेज में जितना ज्यादा होगा वही मत होंगे ना x, तो x अपान m माइनस n इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितने उसमें डाले गए थे मत, कितने मत डाले गए थे ये पता हो जाएगा। ये नहीं पता होगा कि कितने चुनाव में मत मतलब उम्मीदवार थे, ये नहीं पता हो सकता है। प्रेजेंटी नहीं पता हो सकती है, जितने मत डाले गए उनकी पता हो सकती है। कभी कभी होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इतने मत नहीं डाले गए, तो इसी जितने मत नहीं डाले गए उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा कि कितने मत नहीं डाले गए। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य x, वर्तमान मूल्य x रुपए है, उसके प्रतिवर्ष मूल्य में m% की क्या हो रही है, अवमूलन हो रही, कमी हो रही है, घटोतरी हो रही है, उसका मूल्य कितना होगा, x इंटू 1 माइनस m/100। ये फॉर्मूला वही है कि एक मतलब गांव की जनसंख्या m% लगातार वृद्धि हो रही है, तो 10 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी उसकी, ठीक है। अगर जो कहता कि कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 1 माइनस m/100 का पावर 60, ये इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा कि कितने % जो है उसकी मूल्य रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य जो है m किग्रा से घटकर n किग्रा हो गया, n रुपए प्रति किग्रा हो गया, किग्रा नहीं, मतलब एक मशीन का मूल्य जो था पहले m रुपए प्रति किग्रा था, ठीक है। मतलब कोई एक वस्तु थी, उसका जो मूल्य है m रुपए प्रति किग्रा है, मतलब चावल का मूल्य 20 रुपए प्रति किग्रा है। अब जो इस समय घट के आ गया वो कितना आ गया, एमएसपी से घट के कितना 18.19.5 लमसम था, तो घट के कितना पहुंच गया, अब 14.15 रुपए, 14 रुपए लमसम पहुंच गया। तो ये कह रहे हैं कि तो उसका खर्च पूर्ववत रखने के लिए, खपत को पूर्ववत रखने के लिए कितने % वृद्धि की जाए, मतलब खपत जो है उसका जो है खर्च पूर्ववत रहे। किसी वस्तु के मूल्य में m% से घटकर n% हो जाए तो खर्च पूर्ववत रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि होगी, मतलब ये खपत में कह रहे हैं। तो मतलब ये यहाँ पे जान लेना, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे वस्तु पूछ रहे हैं, तो वस्तु में कितनी वृद्धि हो गई, m से घटकर n पे पहुंच गया, तो m माइनस n जो चीज घटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है खर्च पूर्ववत रखने खपत में कितनी वृद्धि की जाए, जब वृद्धि की जाएगी तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू नीचे जाएगी, तो वृद्धि करने पे हमेशा कौन सी वैल्यू नीचे जाएगी, छोटी वाली वैल्यू नीचे जाएगी। छोटी कौन होगी, m माइनस n अपान n इंटू 100, n होगी छोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में m% से बढ़कर n% हो जाए, मतलब बढ़ के n% हो जा रहा है, तो खपत में कितने % कमी की जाए, तो ताकि क्या हो जाए, खर्च जो है उसका पूर्ववत रहे, तो n माइनस m अपान n करेंगे, मतलब नीचे जो चीज यहाँ पे बड़ी हो, जब कमी पूछेगा तो जो चीज बड़ी होगी वो नीचे जाएगी, वही चीज नीचे जाएगी। जो चीज क्या होगी, बड़ी, बड़ी, बढ़ी नहीं होगी, बड़ी, तो बड़ी होगी वही नीचे जाएगी। n माइनस m अपान 100 करेंगे, अपान n करेंगे इंटू 100 करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति किग्रा से घटकर 8 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि हो जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे, तो 10 माइनस 8 अपान 8 कर देंगे, 10 माइनस 8 अपान 8 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 8 अपान 100 2/8 आ जाएगा, 125% आ जाएगा, ठीक है। 2/4 आ जाएगा, 1 उसका जो सॉल्व करेंगे तो ये 25% आ जाएगा।
अगला इसी का क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का मूल्य जो है 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो यहाँ पे देखिए, तो उसमें जो है खपत में कितने % की वो क्या करे, कमी करे। यहाँ पे कमी कह रहा है तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो 30 माइनस 20 अपॉन 30 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, और 10 सही 33 सही 1/3 आ जाएगा। ये जो हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाने वाला, इससे बाहर पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो इसी से आप अगर जो ये पता होंगे तो कुछ ना कुछ आप सोच के क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे एक उम्मीदवार है तो 3 उम्मीदवार इसी तरह से दे सकते हैं, तो 3 उम्मीदवार दे सकते हैं। कभी कभी पॉपुलेशन नहीं देते हैं कि इतने % जो मत थे उसका 95% डाले गए मत, तो किसी न किसी प्रकार से आप लगा लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पता होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।